Hello, my dear students, how are you all? Today we read chapter number 7. This is a part this is a part 2 of this chapter. Okay, ये चैप्टर का पार्ट 2 है. ऑलरेडी हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है. तो जिस किसी भी बच्चे ने मेरा पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग वो वीडियो वॉच करें, देन उसके बाद इस वीडियो को देखें. स्टार्ट करते हैं हम लोग. ऑलरेडी हम लोगों ने इसको देख लिया था कि टेम्परेचर किस तरीके से क्या क्या टेम्परेचर में कौन सा इंक्रीमेंट होता है. अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरीके से टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है. देखिए, जैसे कि 3 को टेम्परेचर जो था वो 26 डिग्री सेल्सियस था. अब देखिए 3 अगस्त को 26 डिग्री सेल्सियस था इस जगह पर, यानी कि 3 अगस्त को जो टेम्परेचर जो था, है ना, वो टेम्परेचर जो था वो 26 डिग्री सेल्सियस था. 4 अगस्त को कितना था आप देख लीजिए, आप देख के बताइएगा. देखिएगा 23, ये रहा 23, 24, 25, ठीक है. तो 23.5 है ना, ये 5 है. तो 23.5 यानी कि जो बीच वाले जो लाइंस हैं, ये वाले जो लाइंस हैं वो पॉइंट के अंदर है, और ये वाला जो नंबर्स हैं वो एग्जैक्ट नंबर्स हैं. 25 ये वाले एग्जैक्ट नंबर्स हैं. इस तरीके से हम लोग टेम्परेचर को मेजर करना सीख सकते हैं. एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम एनी वेदर रिपोर्ट द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड एवरी डे. ऐसे ये बिल्कुल क्लियर है कि हम लोग ये पता कर सकते हैं कि किस तरीके से किसी भी वेदर के अंदर किस तरीके से रिपोर्ट को हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम के बेसिस के ऊपर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं हर एक दिन में. डे डू यू नो हाउ दीज टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड. क्या आप जानते हैं कि टेम्परेचर किस तरीके से रिकॉर्ड होता है? मैंने आप लोगों को अभी भी जस्ट बताया था कि टेम्परेचर किस तरीके से रिकॉर्ड होता है. इन चैप्टर 4 यू हैव लर्न. अब देखिए चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी हम लोगों ने सीखा था कि थर्मोमीटर जो होता है उसके थ्रू हम लोग टेम्परेचर को मेजर करना सीखते हैं. ठीक है. That there are the special thermometer for this purpose called maximum and minimum thermometer. ठीक है ना. इस पर्पस को मेजर करने के लिए कुछ अलग थर्मामीटर होते हैं जिसके अंदर सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर भी होते हैं, जिसको हम लोग इनके नाम से जानते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर के नाम से. कैन यू गैस when during the day we have maximum temperature and when the minimum. क्या आप लोग बता सकते हैं कि क्या आप लोग गैस कर सकते हैं कि ड्यूरिंग अ डे, दिन में, we have the maximum, हम लोगों को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है या फिर कब मिनिमम टेम्परेचर होता है. द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली इन द आफ्टरनून. दिन के अंदर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो होता है ना वो दोपहर के समय आफ्टरनून में होता है. द मिनिमम टेम्परेचर अकर्स जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग. और मिनिमम टेम्परेचर जो होता है ना, सबसे कम टेम्परेचर जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा सुबह के टाइम पर होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग. कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई इन समर्स वी फील सो मिजरेबल इन द आफ्टरनून. क्या आपने कभी सोचा है कि समर के समय यानी कि गर्मियों के टाइम पर हम लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है दोपहर में, यानी कि आफ्टरनून में. ठीक है. एंड कंपैरेटिवली कंफर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग. और उसके आफ्टरनून के समय, दोपहर के समय बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और वहीं अगर हम लोग कंपेयर करते हैं अर्ली मॉर्निंग, ठीक है ना, तो थोड़ा सा ठंडा फील करते हैं. वॉट अबाउट द टाइम्स ऑफ सनराइज. सनराइज के समय क्या होता है और सनसेट के समय क्या होता है? यू नो दैट इन विंटर्स इट बिकम्स डार्क अर्ली एंड यू डू नॉट गेट मच टाइम टू प्ले, है ना. जैसे कि देखिए,
आप जानते हैं दैट द विंटर्स इट बिकम्स डार्क, सर्दियों में बहुत ज़्यादा जल्दी अंधेरा हो जाता है। एंड यू डू नॉट गेट मच टाइम टू प्ले, और सर्दियों में आप बहुत ज़्यादा जब अंधेरा हो जाता है, ठीक है ना, शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा जब जल्दी से अंधेरा हो जाता है अर्ली, एंड यू डू नॉट गेट टू मच टाइम टू प्ले, और आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है खेलने का। आर द डेज शॉर्टर इन विंटर दैन द समर, क्योंकि जो डेज होते हैं समर के मुकाबले सर्दियों में कम छोटे होते हैं, ठीक है ना। ट्राई टू फाइंड इट आउट योर सेल्फ बाय कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट गिवन इन द एंड ऑफ द चैप्टर। अब आपको इस चैप्टर के एंड के अंदर एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, उस प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट करिएगा। अब हम लोग बात करेंगे क्लाइमेट के बारे में। हम लोगों ने अभी सीखा कि वेदर कैसा होता है, वेदर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि क्लाइमेट क्या होता है। मेट्रोलॉजिस्ट द वेदर एवरी डे, द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व्ड फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स, ठीक है। जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं जो कि रिकॉर्ड करते हैं वेदर को हर दिन, द रिकॉर्ड ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व्ड फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स। तो वो क्या करते हैं, कुछ 10 दिनों के बीच में वो टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने का करते हैं। दीज हेल्प्स अस टू डिटरमाइन, और यही हम लोगों को हेल्प करते हैं वेदर द पैटर्न एट अ प्लेस, के कोई भी एक प्लेस पर किस तरीके का पैटर्न का वेदर है। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम, से 25 years, दिस इज कॉल्ड क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। अगर 25 सालों तक वही वेदर रहता है तो हम लोग ये बोलते हैं कि इसका क्लाइमेट इसी वेदर के ऊपर ऐसा ही हमेशा रहेगा, ठीक है ना, इसका वेदर सेम रहेगा। इफ़ वी फाइंड, अगर हम लोगों को देखने को मिलता है दैट द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस इज मोस्ट हाई ऑफ द टाइम, देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इज हॉट। अगर हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि टेम्परेचर जो है वो उस जगह का बहुत ज़्यादा है उस टाइम पर, तो हम लोग ये कह सकते हैं देन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इज हॉट, ठीक है ना, तो वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। इफ़ देयर इज़ ऑल्सो हैवी रेनफॉल, अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल भी होती है ऑफ द मोस्ट ऑफ द डेज इन द सेम ही प्लेस पर, देन वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट एंड वेट। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उस जगह का जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा गर्म है और बहुत ज़्यादा मॉइस्चर का है, ठीक है ना। वेट मतलब गीला है। इफ़ in table 7.2 7.3 we have given the climate condition at two places in India। टेबल 7.2 के अंदर और 7.3 के अंदर हम लोगों को दे रखा है कि क्लाइमेट कंडीशन दो जगहों की कैसी है इंडिया में। द मीन टेम्परेचर फॉर गिवन मंथ इज फाउंड इन 2 steps। जो मीन टेम्परेचर होता है ना, मीन टेम्परेचर जो होता है फॉर ए गिवन मंथ, एक गिवन दिए हुए महीने में, वो हम लोगों को ये 2 स्टेप से हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एवरेज टेम्परेचर क्या है उस मंथ का, रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग द मंथ। सेकेंड हम लोग ये देखेंगे कि सेकेंड वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर ओवर मैनी ईयर्स। तो बहुत सालों तक उसका टेम्परेचर किस तरीके से हुआ, ठीक है। तो दैट गिव्स द मीन टेम्परेचर। तो हम लोगों को वो देता है मीन टेम्परेचर, ठीक है। The 2 places are Srinagar and Jammu and Kashmir and Thiruvananthapuram in Kerala, ठीक है ना। एक टेम्परेचर था, 2 जगह हैं हम लोगों ने ले रखी हैं। एक तो ले रखी है श्रीनगर जो है कि जम्मू कश्मीर में है, और एक है थिरुवनंतपुरम जो कि है केरला के अंदर,
ठीक है, अब हम लोग इसको देखेंगे कि किस तरीके से कैसे कैसा जनवरी से पूरा एक साल में, पूरे एक 1 ईयर के अंदर कैसा कैसा टेम्परेचर हम लोगों को गिवन है। जैसे कि हम लोग देखें कि ये जनवरी का है, जनवरी के अंदर हम लोगों को गिवन है -2.3 और 4.7, ठीक है ना। मिनिमम है 2.3 और मैक्सिमम है 4.7। ऐसे ही हम लोग अप्रैल का देखेंगे 7.7 है टेम्परेचर और इसका है 19.4। और जुलाई का अगर हम लोग देखेंगे तो ये है 18.2 और इसका टेम्परेचर है 30.0। अक्टूबर के अंदर टेम्परेचर जो होता है वो 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और मिनिमम और मैक्सिमम जो पहुंचता है वो 21.9 तक पहुंचता है। ये हम लोग बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, ठीक है। और दिसंबर के अंदर -1.6 के मिनिमम है और मैक्सिमम है 8.2 टेम्परेचर। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे जनवरी के अंदर केरला की तो 22.2 मिनिमम है और मैक्सिमम है 31.5। अगस्त की हम लोग बात करेंगे 23.2 है मिनिमम और मैक्सिमम है 29.5। तो इसी हिसाब से हम लोगों ने ये भी देखते हैं। एक चीज़ और मैं तो बताऊँ कि ये है सारी की सारी रेनफॉल्स, ठीक है ना। और रेनफॉल्स कैसे होती हैं वो भी आप लोगों को पूरा आपको समझा रखा है, ठीक है। और मीन है निकालेंगे अगर हम लोग टोटल रेनफॉल का, तो हम लोगों ने वो मीन भी इसके अंदर निकाल रखा है, ठीक है। देखिए सबसे ज़्यादा जो बारिश हुई है वो 23 सबसे ज़्यादा हम लोग बता सकते हैं कौन से मंथ में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा है जून के अंदर सबसे ज़्यादा बारिश हुई है 321, ठीक है, mm की बारिश हुई है। और इसके अंदर हम लोग बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर हुई है, तो हम लोग बता सकते हैं सबसे ज़्यादा बारिश मार्च मंथ के अंदर 99 mm बारिश हुई है, ठीक है। अब देखिए table, by looking at table 7.2 and 7.3 we can easily see the difference in the climate of Jammu and Kashmir and the Kerala। हम लोग टेबल 7.2 से हम लोग ये आराम से डिफरेंस पता कर सकते हैं कि जम्मू और कश्मीर में और केरला के अंदर क्या डिफरेंस है। वी कैन सी दैट केरला इज़ हॉट एंड वेट। हम लोग ये बता सकते हैं इस टेबल को देखने के बाद कि केरला जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट है, गर्म है और मॉइस्चर का है, उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, यानी कि पानी वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ता है उधर, ठीक है। इन द कंपैरिजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अगर हम लोग जम्मू और कश्मीर की बात करें तो विच हैज़ अ मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। तो हम लोग ये बता सकते हैं कि वहाँ पर कम गर्मी है और ज़्यादातर वहाँ का क्लाइमेट जो है वो वेट ही है पूरे साल। सिमिलरली डेटा फॉर द वेस्टर्न रीजन, इसीलिए हम लोग बात करते हैं कि जो वेस्टर्न रीजन है इंडिया का, फॉर एग्जांपल राजस्थान विल शो दैट द टेम्परेचर इज़ हाई ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। जैसे कि हम लोग बात करेंगे कि हम लोग अभी राजस्थान में रहते हैं, वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा गर्म ही रहता है, बट ड्यूरिंग विंटर, पर सर्दी के टाइम पर विच लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, लेकिन सर्दियों के टाइम पर कुछ ही महीनों के लिए द टेम्परेचर इज़ क्वाइट लो, ठीक है ना। जो गर्मी होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। दिस रीजन्स रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, और यही एक रीज़न है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कम बारिश होती है। दिस इज़ द टिपिकल डेजर्ट दिस इज़ द टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, और ये क्या है, टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट के अंदर आता है ना। इट इज़ हॉट एंड ड्राई, और ये बहुत ज़्यादा गर्म है और ड्राई है। द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है। और यही वाला जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, जो वहाँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। देयरफॉर वी कैन से, इसलिए हम लोग कह सकते हैं दैट द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इज़ वेट, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो क्लाइमेट है नॉर्थ ईस्ट का वो बहुत ज़्यादा वेट है। अब हम लोग बात करेंगे क्लाइमेट एंड एडेप्शन के बारे में, जो कि मैं आपको इसके थर्ड पार्ट के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को क्लाइमेट और इसके एडेप्शन के बारे में बताऊंगा। तो बच्चों, आप लोगों को यहाँ पर तक अगर कोई चैप्टर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, कोई लाइन समझ में नहीं आ रही हो, ठीक है, तो मुझसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा,
देखते रहिए। इसके अब हम लोग मिलेंगे चैप्टर नंबर इसके पार्ट के 3rd वीडियो में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।